सर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं हमको। ट्रिग्नोमेट्री बेटा एक सब्जेक्ट ही है छोटा सा। हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब लर्निंग ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। नाइन्थ में वो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का काम है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं ना बच्चों, कि ये बेटा प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और दुनिया वाले इसको डिवाइड बोलते हैं। तो नौवीं में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस इतनी तक की है, ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की। ओके सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हम करते हैं दो नंबर लाइन से, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइंस। नंबर लाइन जब भी हम लिखते हैं, नंबर लाइन के ऊपर एक फंडा क्लियर है कि एवरी नंबर इज इक्वी डिस्टेंट। जितने भी हम पॉइंट इसके ऊपर प्लॉट करते हैं सारे एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। वो डिस्टेंस चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, चाहे वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर का हो। ओके ओके सर। ओके इसको सर। कहते हैं हम पॉजिटिव। ये आ गई हमारी कौन सी, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। नंबर होते हैं। आई होप ये तो आपको पता ही है। यस यस सर। हम छोटे छोटे किड थे तब से हम इन नंबर लाइन के साथ खेल रहे हैं। दूसरी नंबर लाइन हमारे पास है वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है जी, वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन को दुनिया वाले वाई एक्सिस वाई के एक्सिस नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऊपर हम लिखते हैं y और नीचे लिखते हैं वाई डैश। वाई डैश। y डैश। जीरो से ऊपर ओरिजिन बोलते हैं इसको। ओरिजिन से ऊपर जितने भी नंबर हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन से नीचे जितने भी नंबर होते हैं सारे नेगेटिव। बच्चों साथ साथ बनाते रहना ना, थोड़ा बहुत मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। अगर वो है आपके पास तो फिर काम चल जाएगा आपका ऐसे। जब हम किसी भी दीवार पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जीरो पे परपेंडिकुलरली मिला देते हैं, किसी भी वॉल पे, किसी पेपर पर, किसी वॉल पे, किसी बोर्ड पे, जहां मर्जी दुनिया में आपको ये दिख जाए, और आप यहां पे दोनों नंबर लाइंस को ओरिजिन पे 90 डिग्री परपेंडिकुलरली मिला देते हो, ये जो ब्लैक कलर का प्लेन दिख रहा था, है ना, प्लेन पेपर काइंड ऑफ, स्क्रीन को प्लेन पेपर बोल देते हैं। नाउ इस प्लेन को हम इस तरह से लिख देंगे, है ना, यहां पे कोई नंबर्स होंगे, यहां पे ओरिजिन है। तो दिस काइंड ऑफ प्लेन, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्टेशियन। प्लेन। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। Cartesian plane is named before Mr. रेने डेकार्ट्स। ठीक है, रेने डेकार्ट के नाम के एंड में कार्ट्स है तो उसी से कार्टेशियन प्लेन बोला गया। इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कई बार इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, एक्स वाई प्लेन। कई बार दुनिया वाले नॉर्थ साइड पे या साउथ साइड पे इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अलग अलग तरह के नाम है, और भी एक दो नाम है, जरूरत नहीं पड़ती उनकी। मोस्टली हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, ओके सर। नाउ ये जो कार्टेशियन प्लेन का केस है,
क्या बताना चाह रहा था, हाँ, ये जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसको हम बोलते हैं Axis. एक्स एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं Y Y axis. वाई एक्सिस। जब मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं, नंबर लाइन की, तब हम वर्ड यूज करते हैं एक्सिस, IS, ठीक है। जब मैं एक से ज्यादा लाइंस की बात करता हूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की, तो इसका जो प्लूरल है, प्लूरल क्या यूज होता है? Axis. एक्सीज बोलते हैं, बड़ी की मात्रा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस, छोटी की मात्रा। इसको बोलते हैं एक्सीज, बोलने का तरीका एक। आपको खैर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ये 11th में जाके एक्सिस का काम शुरू होगा। ओके जी। ओके सर। फॉर एग्जांपल किसी भी प्लेन के ऊपर अगर आपने ये क्रॉस बना दिया, इस प्लेन का नाम हम रखेंगे कार्टेशियन प्लेन। नाउ फर्दर मोस्ट दिस प्लेन, ब्लैक प्लेन पेपर हैड बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। Yes, sir. हर एक पार्ट का अपना अपना नाम है। पॉजिटिव एक्स के ऊपर से स्टार्ट करते हैं नाम रखना, इसको हम कहते हैं Quadrant. क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट का मतलब, क्वाड्रेंट वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4। जैसे आपने कभी सुना होगा सर्कल है, सर्कल को हाफ कर दो तो सेमी सर्कल बनता है। अगर आप इसके 4 बराबर पार्ट कर दो, पिज्जा खाया होगा कभी किसी ने, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। Quadrants. Quarter. सर्कल हैज 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, क्वाड्रेंट 1। तो जो इनके नेमिंग इनकी हम करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। क्वाड्रेंट 1, quadrant 2, here we write 3. quadrant 3, quadrant 4। ठीक है जी। सर 1 मिनट ऊपर वाला दिखाओगे, 1 मिनट नोट करना। कितना ऊपर? सर और थोड़ा सा। यस सर। इसके ऊपर तो है ही नहीं कुछ बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तब तक ये नोट करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पावर आपको बताता हूं, क्या शानदार चीज है ये। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे कोई 3 पॉइंट प्लॉट कर दिए, ठीक है, जैसे हम ग्राफ बनाते थे, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करके ये जो ट्राइंगल बना है, हमें इस ट्राइंगल के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि भैया इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सुना कभी? नो सर। नहीं सुना ना। फिर सेंट्रॉइड नहीं सुना तो फिर बाकी चीजें तो छोड़ ही दो। फिर इन सेंटर नहीं सुना होगा, है ना। नो सर। सरकम सेंटर वो भी नहीं सुना होगा। तो इस साल देखना धज्जियां उड़ा देनी है ज्योमेट्री ने। सर ये 6th में सुना था ये सब। हाँ, तो फॉर एग्जांपल इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं इस ट्राइंगल के बारे में जानना चाहता हूं और मुझे पास सिर्फ 3 पॉइंट हैं जिनको जोड़ के ट्राइंगल बनाया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास सारा बंदोबस्त है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि भैया ना ग्राफ पेपर चाहिए, ना ग्राफ पेपर चाहिए, ना कोई ड्राइंग बनानी है। एलजेब्रा उठाओ, एलजेब्रा में मतलब एक्स वाई कैलकुलेशन करके, एलजेब्रा का मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन उठाओ, मैं आंसर देती हूं आपको सारे। नहीं तो अदरवाइज तो ये करते मर जाएंगे अपन ज्योमेट्री बेस पे करेंगे तो। सर नीचे वाला। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो बहुत ज्यादा भयंकर चीज है ये। भयंकर का मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट है, भयंकर का मतलब सिखाने के लिए इसका बहुत कुछ है। बेटा साथ साथ जब मैं स्क्रॉल करता हूं प्लीज साथ साथ बोल दिया करो अगर आप नोट कर रहे हो कुछ तो, ठीक है। यस सर। सर नीचे कर दो। क्वाड्रेंट क्लियर हो गए बच्चों? यस सर। बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस सर।
चलिए, सबसे पहला काम यहां पे आता है क्वाड्रेंट पढ़ने के बाद, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। पहला काम क्या आता है यहां पे, लोकेटिंग अ पॉइंट। लोकेट करने का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको एक मैप दे दूं, वर्ल्ड मैप, है ना, इजराइल और फिलिस्तीन का बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। तो अभी वॉर होके हटी है, काइंड ऑफ मिनी वॉर, जिसके अंदर हजारों, मतलब हजारों तो नहीं कह सकते, सैकड़ों लोग मर गए। अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दूं और वर्ल्ड मैप में आपको बोलूं कि फिलिस्तीन को लोकेट करो, आप क्या करोगे? ये रहा सर, फॉर एग्जाम्पल, आप उसके ऊपर फिंगर रख दोगे अगर आपको पता है एग्जैक्टली कहां पे है? यस सर। बट वो Yes, वाला sir. लोकेट करना नहीं बोल रहे। लोकेट करने का मतलब क्या है? उसका एड्रेस बताओ। एड्रेस बताने का मतलब मैप में क्या होता है? लैटिट्यूड Latitudes and इनको हम क्या बोलते हैं? coordinate. कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो अगर आप कोई पोजीशन है जहां पे आपको बॉम्ब गिराना है, तो आप क्या बताओगे अपनी टीम को? उसके कोऑर्डिनेट्स बता दोगे, वो कोऑर्डिनेट्स उसमें फीड कर देंगे सॉफ्टवेयर में, और धड़ाम जाके वहीं पे गिरेगा एग्जैक्टली, ना 2 इंच इधर ना 2 इंच उधर, एग्जैक्टली वहीं पे गिरेगा। ओके, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है हमारा, यहीं से हम डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं कुछ नंबर प्लॉट कर रहा हूं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। सही है जी? ये मैंने नंबर लाइंस को ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे ये दोनों नंबर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऊपर यहां पे लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? Origin. ओरिजिन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ओके, ओरिजिन। नाउ मैं यहां पे एक पॉइंट प्लॉट करने लगा हूं। कई लोगों को हो सकता आता भी होगा, बट फिर भी हम बेसिक लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी। आंसर नहीं चाहिए, जो मैंने आपको समझाना है मुझे समझाने का मौका दे देना। ये कोई पॉइंट प्लॉट किया यहां पे मैंने, इसके ऊपर आसपास मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल बनाने का पर्पस क्या होता है? पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है, पॉइंट होता है फाइन डॉट मार्क्ड बाय अ शार्प पेंसिल, ठीक है। कई लोग पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं? ऐसे पूरा खून निकाल देते हैं पेंसिल का। तो ये वाला तरीका नहीं करते, हम फाइन डॉट लगाते हैं और उसके आसपास एक सर्कल लगा देते हैं, ताकि वो पॉइंट हमें मिल जाए जल्दी, है ना, ढूंढना ना पड़े। ओके, इस पॉइंट तक हमें पहुंचना है। पहुंचने के लिए वी हैव टू स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान से सुनना, कहां से स्टार्ट करना है? Origin. ओरिजिन से। एंड वी आर हैविंग 2 वेज इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। एक एक्स एक्सिस है, बाय एक्सेस। बाय मतलब या तो हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं। ओरिजिन से पहले हम कौन सा ट्रेवल करेंगे? बट ऑब्वियस X-axis. कन्वेंशनली हम हमेशा एक्स एक्सिस पहले ट्रेवल करते हैं। पूरा वर्ल्ड इसी सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता है। जैसे होता है ना एसआई सिस्टम होते हैं ना, सारा वर्ल्ड एक ही सिस्टम यूज करता है, तो उसी तरह से यहां पे भी। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल करूंगा मैं? ऑलमोस्ट 3 यूनिट। 3। तो मैंने हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल करा? 3 units. 3 units. ठीक है, और 3 से यहां पे आके रुक गया। अब मुझे पॉइंट तक जाना है, तो मुझे वर्टिकल जाना पड़ेगा, ऊपर को। ऊपर कितना ट्रेवल करा मैंने? ऑलमोस्ट 4 मान लें, 4 है ना, रफली। यस सर। तो वर्टिकल मैंने कितना ट्रेवल करा? 4 यूनिट। 4 units. तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आई हैड ट्रेवल्ड 2 डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन। सी केयरफुली, लेट मी राइट इट। जो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ऑफ द पॉइंट, कहां से? अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटा, अगर ये लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से ट्रेवल होगा? ये वाई एक्सिस है, तो या तो इधर से ओरिजिन से लेकर X-axis. वाई एक्सिस से डिस्टेंस कंसीडर होगा ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस
is called x coordinate of point P. पॉइंट का नाम P रख लेते हैं यहां पे। सर ये वाला एक बार और एक्सप्लेन करोगे जो नीचे आपने लिखा भी? बेटा मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा। यस सर। इसको कहां से मेजर कर रहे हैं? वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं ना। सर ओरिजिन से नहीं करते? ओरिजिन कहां पे काका? वाई एक्सिस पे ही है। यस सर। अरे भाई यहां से यहां मेजर करो या यहां से यहां मेजर करो, हर जगह देखो 3 ही तो आएगा। यस सर। यस सर। तो वाई एक्सिस से बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे? 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। अभी समझ आया? नहीं आया? 3 यूनिट का ये जो डिस्टेंस है, इस स्पेसिफिक डिस्टेंस का नाम हम क्या रखते हैं मैथ्स में? दिस डिस्टेंस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट किसकी? ऑफ पॉइंट P। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एक्स कोऑर्डिनेट, आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। ये उसका दूसरा नाम है, निकनेम बोल दो। जैसे इंडिया में होते हैं ना चुन्नू मुन्नू बंटी शंटी, तो काइंड ऑफ इसका निकनेम क्या आ गया? एब्सिसा। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, अंडरस्टूड है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल से कंसीडर होगा, इज कंसीडर एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। Abscissa. अगर यहां पे आपसे पूछेगा कि भैया इस पॉइंट की एब्सिसा कितनी है, तो आप क्या करोगे? ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, चाहे जहां मर्जी मेजर कर लो, हर जगह सेम ही तो आएगा, है ना? कितने Yes, Yes. sir. कितने यूनिट? 3 3 यूनिट। units. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ में हम लोग कभी सेंटीमीटर मीटर यूज नहीं करते, सिर्फ यूनिट्स ही यूज करते हैं। ओके, चलिए दूसरी बात। अब 3 तक पहुंचने के बाद हमने उसको एब्सिसा डिफाइन कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हम वर्टिकल जाएंगे। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हम यहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, दिस वर्टिकल डिस्टेंस, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? Y coordinate. Y coordinate. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, उस पॉइंट तक जाने के लिए हमने वर्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको हम क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इट मींस दूसरी चीज निकल के आती है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। अब खुद सोचो वर्टिकल डिस्टेंस कहां से कंसीडर होगा? यहीं से तो होगा ना, इधर जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस is called y coordinate, y coordinate of point P, also known as, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट।
ये दो चीजें अगर हमें थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि कंट्रोल में आ रही हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी हमारी। सही है जी। Yes, sir. सर अब यहां पे मैंने एक टर्म यूज करी है, वो मैंने ठीक यूज नहीं करी, ठीक है। मैं गलत क्या यूज करी है, यहां पे क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो ये पता लग गया कि या तो लेफ्ट को जा रहे हैं या राइट को जा रहे हैं, बट डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, दिस डिस्टेंस इज टेक्निकली, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपको एक कहीं लिखना लुखना नहीं होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, एनीबॉडी नोस? नहीं पता, देखो ये नोट कर लिया भाई। Yes, sir. यस Yes, sir. एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब देखो, ये मेरी कार्टेशियन प्लेन है, मैं यहां पे ओरिजिन पे हूं, अगर मैं ऊपर गया तो मैंने कितना डिस्टेंस, मैं यहां पे पहुंच गया फॉर एग्जांपल, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, फॉर एग्जांपल ये 3 है, आप क्या बोलोगे, 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करा। 3 यूनिट्स। और अगर मैं नीचे को जाता हूं, यहां पे तो -3 होता है, तो आप क्या बोलोगे कितने का डिस्टेंस ट्रेवल करा? 3 यूनिट्स। -3 यूनिट्स। कोई कह रहा है 3 यूनिट, कोई कह रहा है -3 यूनिट। अगर मैं बोलता हूं मैंने 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो फिर नीचे गया या ऊपर गया ये कैसे पता चलेगा? यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? या फिर मुझे Yes, साथ में ये बोलना पड़ेगा कि ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे को गया, पर ये मैं सर y डैश x डैश। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अगर मैं अपनी कॉपी में ऐसे लिखता हूं कि मैं जी ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे को गया, ये मैथ थोड़ी हुआ, ये तो हमारी जनरल लैंग्वेज होगी है ना। तो मैथ्स की लैंग्वेज क्या Yes. कहती है कि जब आप अपने डिस्टेंस में डायरेक्शन इन्वर्ट कर दो, डायरेक्शन कैसे इन्वर्ट होगी आपकी, डायरेक्शन इंसर्ट कर दो, वो कैसे होगी, नेगेटिव साइन के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप घर में आपके टाइलें लगी हुई हैं, यहां पे टाइल पे खड़े हो, ठीक है, यहां पे खड़े हो आप इस पॉइंट पे, अगर आप आगे को जाते हो, आप यहां पे पहुंच गए, यहां पे, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 2 times. +2, है ना। आगे को जाना +2 बोलते हैं, या 2 टाइल्स बोल सकते हो। अगर आप पीछे को जाते हो, बैकफुट जाते हो, तो आप यहां पे पहुंचोगे, इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आप बोलोगे 2 टाइल्स बैक। बट मैथ्स में बैक टर्म यूज नहीं करते, मैथ्स में हम क्या कह देते हैं फिर, -2. -2। ये सुनो, तो इसलिए Yes, sir. कार्टेशियन प्लेन में हम जो डिस्टेंस यूज करते हैं उसमें डायरेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम डिस्टेंस में नेगेटिव का साइन भी लगाते हैं। ओके, तो डिस्टेंस इज अ Okay, sir. पॉजिटिव क्वांटिटी। दुनिया में कोई भी अगर डिस्टेंस को नेगेटिव बोले तो आप पूछ लेना कि भैया मैं लुधियाना से दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं -300 किलोमीटर कैसे जाऊंगा भाई, सेंस नहीं बनती ना कोई। बट हम यहां पे कार्टेशियन प्लेन में एल्जेब्रिक डिस्टेंस की बात करते हैं। ओके, Okay, sir. मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करी आपको, क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं नेगेटिव लिखने वाला हूं, फिर आप कहोगे सर डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, फिर आप मुझे पकड़ोगे। तो जिस बात के लिए मुझे पकड़ोगे मैं पहले ही अपना पीछा छुड़ा लूं ना आपसे। हाँ जी, तो इसको यहां पे कर देते हैं क्लोज, ये बन गया पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहां पे प्लॉट कैसे करा पॉइंट, एक्स कितना गया 3 3 units. Units. और वाई कितना गया +4। +4 units. इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उसको हम लिखेंगे 3,4, ठीक है। 3,4 का मतलब इसको हम कहते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर फिक्स है, पहले x आएगा, बाद में y आएगा, एंड क्लोज बाय ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट यही डालनी है, कल को कोई ये जादू मंत्र नहीं करना यहां पे, ठीक है। अपनी लिखने की इनोवेशन नहीं करनी मैथ्स में, सिंबल्स के लिए खास करके, पहले x आएगा बाद में y आएगा, ये फिक्स है।
चलिए फिर थोड़ा छोटा छोटा काम करते हैं, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट करता हूं, मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करा, लेट अस अज्यूम, अगर आपको विजिबल है तो मैंने इसका नाम रख दिया Q, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो द लोकेशन ऑफ Q। ओरिजिन से चलना है, पहले हॉरिजॉन्टल जाएंगे, फिर लाइन के साथ मिल गए बिल्कुल, फिर हम वर्टिकल जाएंगे। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल कितना जाएंगे यहां से? -2 -2 units. 0 से लेके -2 तक, ठीक है। इसका -2 मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो कितनी है? -2 units. और यहां से हम वर्टिकल जाएंगे, अरे इसी का सहारा लेते हैं, ये ठीक है काम है ना। वर्टिकल जाएंगे तो कितना ट्रेवल करा हमने? Plus 5 5 units. पॉजिटिव 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब इसकी y कोऑर्डिनेट कितनी हो गई? 5 5 units. हाँ, पॉजिटिव 5 है ना, बस 5 बोल दो, अंडरस्टूड यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम पॉइंट को लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? -2, 5. पहले x कंसीडर करेंगे, फिर y। y Y. इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने एक चीज ऑब्जर्व ही नहीं करी। मैं कहा बेटा क्या? वो कहता है सर यहाँ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे पॉइंट्स का x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। मैं क्या हाँ बिल्कुल ठीक है। सर सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप इसमें एंटर करते हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला, सर सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हो, यहां पे देखो x हर जगह नेगेटिव है सर। मैं क्या हाँ ठीक है। सर y हर जगह पे पॉजिटिव है, ऊपर देखो यहां पे सारी y पॉजिटिव है, यहां पे सारी x नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहां पे जो साइन होंगे वो किस तरह से बिहेव करेंगे सर? मैं कह रहा हूं कि यहां पे साइन होंगे इस तरह के ना, नहीं आया Yes, sir. आ गया yes सर। आ गया सर। है ना, x हर जगह पे नेगेटिव होगा और y हर जगह पे पॉजिटिव। एक और पॉइंट ले लेते हैं, पता लग जाएगा अभी। लेट अस अज्यूम यहां पे प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं r। तो हॉरिजॉन्टल कितना गए? अंडरस्टूड है, लेफ्ट को ही जाना पड़ेगा ना भाई, minus तो नेगेटिव ही आया। -4. -4 हॉरिजॉन्टल हम गए -4 और वर्टिकल कितना गए? 3 3 units. प्लस का 3। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए? पहले x लिखना है -4, -4, 3 या। चलिए अब आप चलते हैं क्वाड्रेंट 3 में। बच्चों अब तो हम रफ कॉपी में बना लेंगे ना, नोट्स बन जाएंगे हमारे, फिर अब काम तो ग्राफ एपी के ऊपर करेंगे। ओके, यहां पे देखिए क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पे x सारी क्या है? नेगेटिव, और y सारी क्या है? negative. इसका मतलब कोई भी पॉइंट अप्रोच करना है तो मुझे एक तो लेफ्ट जाना पड़ेगा और एक नीचे जाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट को रख देता हूँ, गॉड जी आपका भला करें, ये रहा, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं S। तो हॉरिजॉन्टल कितना जाऊंगा? minus है -4 -4, हॉरिजॉन्टल जाएंगे -4, ये रहा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल कितना जाऊंगा? मतलब नीचे को उतरना पड़ेगा, minus आया -3. -4 और -3 नीचे उतरा। इसका मतलब S के कोऑर्डिनेट्स को आई कैन डिनोट बाय हॉरिजॉन्टल -4 -4, -3. साहिर बात बन रही है कुछ? यस सर। हाँ, ये तो बच्चों का खेल है, मतलब इसमें कोई ज्यादा साइंस नहीं है, बस ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है, नई चीजें आपके लिए होंगी। हाँ जी आगे। इसका मतलब यहां पे सर ये कहना चाह रहे हो कि सारे ही माइनस कॉमा माइनस की फॉर्म के होंगे क्वाड्रेंट 3 में? मैं क्या हाँ, कोई भी पॉइंट उठा लो। अच्छा सर, फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं पॉइंट देख के बता सकता हूं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्या मुझे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है? मैं क्या हाँ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर? -2, 3 कहां पे होगा? Quadrant 2. x नेगेटिव इधर को होता है, y पॉजिटिव इधर को होता है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो देखो फिर ये कहां पे लाई करेगा? Quadrant 2. पॉइंट को देख के बता देंगे हम कहां पे लाई करता है। ये हम आगे करेंगे काम, अभी तो सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक आइडिया।
ओके, अब मैं लेके आता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट रख लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये रहा, इसका नाम रख देते हैं टी। इसको प्लॉट करेंगे तो पहले हम ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करेंगे? ऑलमोस्ट 4। और वर्टिकल कितना ट्रेवल करेंगे? -5 -5 है ना। तो हॉरिजॉन्टल गए 4 और वर्टिकल कितना गए? -4 5 5। तो इसका मतलब क्या है कि इस कार्टेशियन प्लेन में देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। सर ऐसा क्यों? मैं क्या बेटा 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर इररेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। इनफिनिट इनफाइनाइट इररेशनल नंबर रैशनल नंबर है। इसका मतलब वर्टिकल पे भी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर रैशनल नंबर है 0 और 1 के बीच में। तो जब सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे क्रॉस बना बना के एंटर कराओगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ना वो। तो कार्टेशियन प्लेन हैज इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, हेंस देयर आर इनफाइनाइट मैनी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, है ना? यस सर। यस सर ओके, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं बात को, तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी वे में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अटैच्ड है। यस सर जितने भी पॉइंट हैं उनकी कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगी और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगी, है ना? यस सर तो ये Yes. चीज हमें समझने की जरूरत है। इसका मतलब इस प्लेन के ऊपर जहां पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, यहां पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, मैं हर एक पॉइंट की लोकेशन ढूंढ सकता हूं। दो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड दैट, है ना? इनफाइनाइट को कैसे ढूंढेंगे? तो सारा दिन ये करते रहेंगे हम काम। बट आप अपने टैलेंट को देखो कैसे इंक्रीज होता है। इसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं एंड यू कैन गिव कोऑर्डिनेट्स टू ईच एंड एवरी पॉइंट टिल इन्फिनिटी। करी जाओ, कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला चलता रहेगा। ओके, ये तो हो गया पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है? चलिए अब आप इसमें एक और चीज ऐड अप करते हैं, देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेते हैं। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वाड्रेंट वन में सारे पॉइंट प्लस कॉमा प्लस की फॉर्म के होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में सारे पॉइंट माइनस। ये आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी गलती मत करना याद करने की। अगर एग्जाम में कुछ ना आ जाएगा तो हम रफ में बना लेंगे और गैस कर लेंगे, ठीक है? रट्टे नहीं मारने बिल्कुल भी। क्वाड्रेंट 3 में आपके सारे पॉइंट किस फॉर्म के होंगे? नेगेटिव Negative. और क्वाड्रेंट 4 में सारे पॉइंट होंगे आपके एक्स पॉजिटिव होगा, और सर वाई नेगेटिव। वाई y नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है? Yes, sir. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन, ठीक है? बात छोटी सी है बट टॉपिक है साइन कन्वेंशन, तो मैंने टॉपिक आपको करा दिया। इतने इतने चैप्टर होने चाहिए ना, शुरू किया टॉपिक खत्म साथ ही, वाह। खत्म। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया काम, बस छोटी छोटी चीजें हैं वो आइडेंटिफाई करानी है आपको, चैप्टर हो गया बेटा। ओके, अच्छा यहां पे अगर कोई क्वाड्रेंट 1 में पॉइंट है तो आप इसको क्या बोलोगे? इसके साइंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल ये होगा कोई x कॉमा वाई। अगर Positive, क्वाड्रेंट बी में कोई पॉइंट है आप इसको बोलोगे कि सर ये माइनस एक्स कॉमा वाई होगा। क्वाड्रेंट सी में कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, आप बोलोगे कि सर ये तो माइनस एक्स और माइनस एक्स होगा, माइनस वाई। ये मुझे सर बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्वाड्रेंट डी में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सर क्या कंफ्यूजन का मामला चल रहा है यहाँ पे ना? तो लर्न करोगे तो पक्का कंफ्यूज होगे, अगर समझ के करोगे इंटेलिजेंस के साथ तो फिर कोई डर नहीं लगेगा। अच्छा चलो आपको मैं ये पूछता हूं कुछ पॉइंट्स। हाँ भी साहिर, ये पॉइंट कहां पे लाई करता है? कौन सा वाला सर? मेरे को पॉइंट भी नहीं दिख रहा। इतना सुंदर पॉइंट बनाया मैंने, लिखा नहीं है? अच्छा ये वाला सर। बिना प्लॉट की बताना ना, यस सर। सर ये उसके अंदर लाई करता है पॉइंट। आराम से देख के बताओ, जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से। सर क्वाड्रेंट 4 के अंदर। क्वाड्रेंट 4 के अंदर, वेरी गुड, ठीक है? चलिए हाँ भाई मिस्टर श्रेष्ठ, यस सर। ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? यस सर। सर ये भी फोर्थ में। नो Fourth। सॉरी सर, थर्ड में नेगेटिव नहीं दी। कोई बात नहीं, हो जाता है ना, बड़े बड़े शहरों में बेटा छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं।
ये एक बड़ी हिट मूवी है, उसका डायलॉग था। वाह 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 वाह। हाँ भाई स्नेहा, यस सर। क्या विचार है इस थर्ड पॉइंट के बारे में? क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा। अनीसा, यस सर। आपको मैं आसान वाला देता हूँ, क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1। बट ठीक है यार ना, कुछ खास बात नहीं है इसमें ना। यस सर। चलो नमन तुम बताओ भाई। नमन मेरा सर पुराना- 1। ये तो हमने पॉइंट पढ़ा ही नहीं अभी तक यार, ये कैसा आ गया ना कुछ। यस सर। 3,0, ये क्या बकवास है? 3,0। सर तो मतलब x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0। हाँ, प्लॉट करके देखें ये क्या कहानी है। फिर क्वाड्रेंट 1 पे ही तो लाई करेगा। सर अभी ये देख तो लेते हैं। आएगा ही नहीं एक्स पे, सर ये एक्स एक्सेस पे नहीं लाई करेगा। ये सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। देखो कितने सारे सवाल आ गए। नमन को तो आंसर देने दो। नमन ने बोल तो दिया क्वाड्रेंट 1 शायद। अच्छा सर ये एक्सेस क्वाड्रेंट 4 में भी तो हो सकता है। क्वाड्रेंट 4 में भी हो सर सकता 2 है, में भी हो सकता है। 2 में भी हो सकता है, जलंधर, पटियाला, मंडी, गोविंदगढ़, हर जगह पे हो सकता है। चलिए वापस आते हैं, आप इसको प्लॉट करके देख लें। यस ये सर। क्या Yes, sir. तरीका है? एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है पॉइंट की? 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितनी है? 0। 0 अगर देखो एक चीज को समझो, अगर मैं लिखता 3,4 तो आप क्या कहते कि हॉरिजॉन्टल से सर मैं ओरिजिन से 3 यूनिट में हॉरिजॉन्टल पे जाऊंगा, और y का मतलब ओरिजिन से मैं 4 यूनिट जाऊंगा वर्टिकल पे। एम आई अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। sir. बट जब यहां पे 0 लिखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? सर मैं हॉरिजॉन्टल पे तो 3 यूनिट जाऊंगा और वर्टिकल पे कितने यूनिट जाऊंगा? 0 0। 0 यूनिट का मतलब नथिंग, है ना? वर्टिकल जाऊंगा ही नहीं। जैसे आप पार्टी पे जा रहे हो ना, कंट्रीब्यूशन वाली पार्टी है, तो किसी ने आपको पूछा कि तेरे पास पैसे हैं ना, तो आपने मैथमेटिकल ट्रिक लगाई, आपने बोला हाँ है। वहां पे उसने बोला कितने हैं तेरे पास, आपने बोला 0 रुपीज। कितने हैं? 0 रुपीज। तो 0 भी तो कोई क्वांटिटी है ना। तो कहने का मतलब 3,0 का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल से वी ट्रेवल्ड 3 यूनिट्स हियर, एंड क्या हमें y ट्रेवल करने की जरूरत है? y कितना है? 0। 0 इसका मतलब हम यहीं पे डेरा डाल लेंगे अपना, y0 ट्रेवल हो गया जी। y0 ट्रेवल का मतलब वी डिड नॉट ट्रेवल y एक्चुअली तो। ओके, तो दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 3,0, and this point does not lie in any of the quadrants, because अगर ये 1 में लाई करता है तो 4 वाला बुरा मान जाएगा, अगर इसको 4 में लाई कराएं तो 1 वाला बुरा मान जाएगा। तो आप क्यों गुस्सा कराना है किसी को, है ना? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स x axis. अच्छा, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊं, कोई पॉइंट यहां पे रखते हैं। हाँ जी आमिया, यस सर। ये पॉइंट जो है लेट अस हम पी नाम रख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर -4। -4 तो कभी कोऑर्डिनेट नहीं होते बेटा, कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे आंसर दिया जाता है सर x डैश। ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 नंबर लिखे हैं ना, 2 नंबर लिखने पड़ते हैं हमेशा हर बार। यस सर -4, 0। -4, और वर्टिकल कितना जाऊंगा? बिल्कुल कुछ नहीं जाऊंगा सर, मैं तो यहां से यहां चला और ये लो जी मैं पहुंच ही गया। इसका मतलब मुझे वर्टिकल कितना जाना पड़ा? 0। ठीक है जी। यस सर। यस सर। तो Yes, यहां पे हमारे पास एक खास ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे किस शक्ल के होंगे? x, 0 के। अरे भाई एक्स एक्सिस के ऊपर y तो 0 ही है ना, ऊपर नीचे जाना ही नहीं जब। yes यस sir. तो यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स कुछ ऐड करते जाएंगे, साथ साथ ऑब्जर्वेशन बनानी जरूरी है। देखो जरा, ये तीसरा पॉइंट यहां पे लिखते हैं हम, तीसरा। ठीक है, यहां पे हम ऐड करते हैं साइन कन्वेंशन, फटाफट लिखते हैं।
सर वो क्या था जो अभी अपने करवाया था, वो भी तो साइन कन्वेंशन ही था। हाँ हाँ वही मैं लिख रहा हूँ बेटा, लिख तो दूं। ओके। तो यहाँ पे माइनस कॉमा प्लस। मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, आई नेवर से दैट। प्रैक्टिस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ब्रेन में स्टोर हो जाएगा, नहीं तो रफ में ड्राइंग बना लो। माइनस कॉमा माइनस, तो यहां पे आएगा प्लस कॉमा माइनस। हेल्प किसकी लेते हैं अपन, ये क्रॉस की। तो प्लस प्लस, ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, every point on x-axis is the form of minus x, x comma 0. x एक नंबर है विच कैन बी पॉजिटिव विच कैन बी नेगेटिव। ठीक है, कभी ये मत कहना कि सर नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो मैंने यहां पे x लिखा है, x -3 भी हो सकता है और x +3 भी हो सकता है। ठीक है जी। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, इसकी रफ डायग्राम साइड में ना ऐसे बना लेना, बिल्कुल साथ ही ऐसे करके। ये पॉइंट होगा x, 0 और इधर आप लिख लोगे तो ये होगा काइंड ऑफ ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नहीं आया? सर आ गया। आ गया। है ना? सर आ गया। चलो ठीक है, सर आ गया। वाह। अच्छा, ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करें। क्वाड्रेंट तो पता लग गया हमें, वाई एक्सिस के ऊपर चलते हैं भैया। अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, लेट अस अज्यूम यहां पे प्लॉट कर दिया कोई, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं लेट अस अज्यूम एल। इसका मैं नंबर भी लिख देता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल ये 5 है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करना है, फिक्स है ये, फिर वर्टिकल ट्रेवल करना है। तो ओरिजिन से मुझे इस पॉइंट एल तक पहुंचने के लिए साहिर आप बताओ हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? सर हॉरिजॉन्टल 0 ना लेफ्ट जाने की जरूरत है ना ही ना राइट। राइट जाने की जरूरत है, मतलब वहीं पे वहीं खड़े हैं। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करा? 0 वर्टिकल 5 5। तो लो जी 0,5। और अगर अपन नीचे देखें, यहां पे कोई पॉइंट प्लॉट कर लें, लेट अस जो -5 है ये। तो ओरिजिन से जब हम नीचे आएंगे तो लेफ्ट राइट तो पहले तो लेफ्ट राइट जाना है। अगर लेफ्ट राइट नहीं जाना, इसका मतलब लेफ्ट राइट आप कितना गए? 0। हाँ जी गुंदास, बन रही है बात? यस सर। क्या? तो यहां पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन राइट हियर, पांचवा पॉइंट, every point on y-axis is of the form of 0, y। है ना? 0, y। यस सर। जो हमने ऊपर लिखा था कि एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फॉर्म्ड ऑफ x, 0, इट मींस मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इट्स y 0 ऑलवेज। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब की y कितनी होती है? 0 0 और y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी x कितनी होती है? 0। इट्स x इज 0। ठीक है, आपको पूछेंगे ऐसे एग्जाम में, परेशान करेंगे आपको कि 0,5 कहां पे लाई करता है। तो बोलते हैं अच्छा x 0 है, y स्ट्रांग है भाई, तो y के ऊपर जाएगा, x के पल्ले कुछ नहीं है यहां पे। तो यस सर। चलिए
कोई दिक्कत नहीं। नो नो सर। सर। No, अब sir. आप इस बंदे की बात करते हैं जो बड़ी देर से अनअटेंडेंट सा बैठा है। एक्स एक्सिस की बात हो गई, क्वाड्रेंट्स की बात हो गई। एक बंदा बैठा है जो नाराज हो रहा है हमसे, वो कह रहा है कि मेरा क्या बनेगा, मेरा कोई है पूछने वाला, चाय कॉफी? ये आ गया। इसको हम कहते हैं ओरिजिन, है ना। ओरिजिन बंदा क्या कहता है कि ओरिजिन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ओरिजिन से, जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो ना। ओरिजिन तक पहुंचने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल कितना जाना पड़ेगा? 0 0 और वर्टिकल कितना जाना पड़ेगा? 0 0 अरे भाई ओरिजिन पे तो खड़े हैं ना, लेफ्ट गए ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स किससे डिनोट होते हैं? 0, 0 0 0. बच्चों को जनरली ये याद करा दिया जाता है कि 0,0 होता है, उसको लॉजिक नहीं पता होता कि 0,0 आया कहां से, या? तो यस सर। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं यहां पे, द coordinates of origin are 0,0। ठीक है। और ओरिजिन एक इकलौता पॉइंट है, इट इज द ओनली वन पॉइंट lies on x axis and y axis साइमल्टेनियसली, है ना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स व्हिच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वैसे तो याद करोगे वो भी अलग बात है, कार्टेशियन प्लेन बना के देख लो, दो नंबर लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो मीट करती हैं सेंस वाइज। ये हमारा बेसिक काम थोड़ा सा हमने किया। यो मैन, इसका मतलब अब आप पॉइंट्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं। ब्रैकेट में कॉमा से पहले वाला नंबर होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोला जाता है। दूसरा नंबर कॉमा के बाद होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोला जाता है। और ये नंबर फिक्स है, पहले एक्स आएगा बाद में वाई आएगा, आप इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। एक्स और वाई जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, वो इररेशनल नंबर हो सकते हैं। घबरा नहीं जाना। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सीन आ जाए तो डर नहीं जाना। वाई इट इज सो, क्योंकि जो नंबर लाइन हम यहां पे यूज कर रहे हैं, दोज नंबर लाइंस आर कंसिडर्ड एज रियल नंबर लाइंस। इंटीजर्स की नंबर लाइन नहीं है। तो 0 और -1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। गॉट इट और नॉट? yes sir yes ये तो था बेसिक आइडिया, पॉइंट्स को लोकेट करने का खेल। अब इसी का छोटा सा बंधु है, भाई है, उसको पकड़ लेते हैं। उसको हम कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। इसके लिए जनरली हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है, बट अभी आप रफ में कर लो। सर पड़ा है ग्राफ मेरे पास। बाकियों को कैसे देके आओगे? सर मेरे पास भी ग्राफ है। जिनके पास है कोई बात नहीं, अभी रफ कॉपी पे कर लो, अभी ऐसे ही काम चला लो, सारे फिर ऐसे ही करेंगे। वैसे आपको ना याद होगा जब हम छोटे बच्चे थे ना, छोटे बच्चे का मतलब पिछले साल की बात कर रहा हूं, तब हम सिर्फ ऐसा ग्राफ बनाते थे, यस सर। है ना। यहाँ Yes, पे sir. यस सर। यहाँ yes पे sir क्योंकि पिछले साल हमें बहुत छोटे बच्चे माना गया था, उनको लगा था कि नेगेटिव वाली बात करेंगे तो ये घबरा ना जाए। इस साल पता नहीं उनको लग रहा है कि सच्ची इतने बड़े हो गए। हमने कहा था एक साल में थोड़ी इतने बड़े होते हैं। हाँ जी, तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में अगर आपने एरोज मार्क नहीं करे और एक्स एक्स डैश या वाई वाई डैश नहीं लिखा या आपने ओरिजिन नहीं लिखा, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कार्टेशियन प्लेन। आपको नंबर नहीं मिलना कोई भी। ठीक है, ये रेड क्रॉस भवन नहीं है कि क्रॉस बना के आ जाओ ऐसे, तो ये ढंग से बनाना है।
अब इसके ऊपर आपको नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। 6 बजने में 20, 6:15 बजने में 20 मिनट हैं। 20 मिनट में आपका चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म करा दूंगा, देखना। 20 मिनट, 15 मिनट में 5 मिनट इसको लगेंगे। वी आर डन। सर इसका आरडी में से भी है? बस बेटा इतना ही है जो है सारा कुछ। ओके सर। पढ़ाने को तो इसमें बहुत कुछ है, +2 तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलती है, बट अगर सिलेबस को आगे बढ़ाने की इच्छा से करें काम तो इतना ही है बस। सर फिर अगला चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल कराओगे? हाँ, इसके बिना वो होना नहीं ना बेटा, तभी तो मैंने ये शुरू कराया। ठीक है सर। यहां पे पहले हमें क्या था, हमें प्लॉटेड पॉइंट गिवन था, है ना, इस तरह से। और हमसे पूछा गया था कि भाई इसका नाम पता बताओ, ये बंदा कौन है, कहां पे रहता है। नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, करते क्या हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। ये पुरानी फिल्मों के गाने हैं। बहुत हिट हुआ था ये तो। हाँ जी, तो हमसे बोला गया है प्लॉटेड पॉइंट थे पिछले वाले सीन में, कि आपको कोई पॉइंट प्लॉट करके दिया है, आप इसका नाम पता बताओ जी। जैसे 3,3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपको क्या होगा, पॉइंट गिवन होगा और आपको उसको प्लॉट करके दिखाना होगा। तो पॉइंट कैसे गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको ए पॉइंट गिवन है 3,4, ठीक है। जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो वहां पे डब्बे बने होंगे, उनके ऊपर आप 1 2 3 4 अप्रोप्रिएटली लिख लोगे, सारी x x डैश y y डैश सारा तामझाम सेट कर लोगे। अब आपको 3 प्लॉट करना है, इसका मतलब इसकी x कोऑर्डिनेट कितनी है बच्चों, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स है ना। x कोऑर्डिनेट बोल दो या एब्सिसा भी बोल सकते हैं, नाम साथ साथ पढ़ते रहना इसका। और y कोऑर्डिनेट 4 4 यूनिट्स। यूनिट्स। है ना, y कोऑर्डिनेट का मतलब हम ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब पहले वाला नंबर हमें लेके जाएगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। और दूसरे वाला नंबर हमें लेके जाएगा वर्टिकल। वर्टिकल। काम खत्म। ओरिजिन से 3 यूनिट राइट को गए और 4 यूनिट ऊपर गए, ये आ गया जी पॉइंट प्लॉट हो गया, चैप्टर खत्म। बस लो जी ये आ गया ए 3,4, वी आर डन। बस इतना ही था समझाने के लिए इसमें। इस चैप्टर को एक अलग डायमेंशन पर ले जाके पढ़ाया जा सकता है, बट अभी कई बच्चों को एग्जाम में भी आना अगला चैप्टर, तो मैं चाहता हूं कि मैं चल पढ़ूं आगे फिर। ओके सर। बी पॉइंट है -2,3, ठीक है। अभी मैं प्लॉट करके थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको आइडिया के लिए। -2 का मतलब हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे -2। -2 यूनिट्स। लेफ्ट की तरफ, है ना। -2 का मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है जी। यस सर। और वर्टिकल जाएंगे 3, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर को टपकना पड़ेगा सर। यस सर। यस सर। 3 हियर, सही है जी। इसका नाम रख देंगे। और वो ऐसे नहीं करना है ना, गुस्से से पॉइंट प्लॉट करते हुए पूरा मतलब स्केच पेन नहीं ले आना, फाइन सा डॉट बनाना है हल्का सा, जिसके बीच में से सिर्फ एक ही लाइन पास करे, ठीक है। कई बार लोग इस तरह से पॉइंट यस बनाते सर। हैं और यहां से 25 लाइनें पास हो जाती हैं एक ही पॉइंट में से। इतना बड़ा नहीं, जूम करके नहीं बनाना। तो इट वुड बी बी -2,3। जब भी आप कोई पॉइंट प्लॉट करते हो उसके आसपास ऐसे गोला मार दिया करो फ्री हैंड से। चलिए जी, तीसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं सी। सर ये तो -3 पे ही गोला लग जाएगा। हाँ, जहां लग जाएगा लगा देंगे, बस अपने को क्या है। तो यहां से हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल
-3 -3 पे। और वर्टिकल तो हमें जाना ही नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब यहीं पे गोला लग जाएगा। इट वुड बी C, C -3, 0। या चलिए एक और लिखते Yes, हैं, sir. D पॉइंट बनाते हैं, -2, -1 पिद्दू सा। जिनके कैमरे ऑफ होते हैं इनका कोई सीक्रेट है, कुछ खास सीक्रेट है? नहीं सर। अरे सर मेरा तो कैमरा ऑन था, मैंने खाना खाना था इसलिए बंद किया था। कुछ तो छुपा रहे हो नहीं सर। नहीं सर। तुम, इतना जो मुस्कुरा रहे हो। कुछ तो है जिसको छुपा रहे हो। -2, -1 हॉरिजॉन्टल जाएंगे -2 और वर्टिकल -1 का मतलब नीचे को जाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू बी हियर ओनली, हियर एंड हियर। तो इसका नाम रख देंगे अपन डी भैया, -2, -1। सही है जी। वैसे हम देख के डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, जाके साइन से देख के पता चल सकता है। 5वां पॉइंट लिखते हैं E, 0,5। हाँ जी 0,5। हाँ जी मिस्टर हार्दिक डुलकुन, 0,5 कहाँ पे टपकेगा? सर 5 पे। 5 तो 4 है यहाँ पे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। सर +5। +5 2 है, राइट वाला। सर राइट राइट वाला वाला। यहाँ पे ना। यस सर। वेरी गुड। x कितना है बेटा यहाँ पे? 0। x का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सारा कुछ लंच में चला गया लग रहा है जो मैंने कराया था। वर्टिकल सर। हो 0 मतलब हॉरिजॉन्टल 0 जाना है, तो वर्टिकल जाना है ना बेटा। ओके सर। अरे यार ऐसे करोगे कैसे चलेगा बताओ। या ओके, तो ये हमारा तरीका है कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करने का। ठीक है, तो चैप्टर में बस इतना ही काम है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्वाड्रेंट्स, साइन कन्वेंशन, फाइंडिंग अ पॉइंट, लोकेटिंग अ पॉइंट एंड प्लॉटिंग अ पॉइंट। यू आर डन विद। एक एडिशनल टॉपिक है जो मैं अपनी तरफ से कराता होता हूं, उसको हम कहते हैं मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस का मतलब इसको हम लिखते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं इसके लिए, रिफ्लेक्शन। ये साइंस का टॉपिक नहीं है? तो मैथ्स भी तो साइंस ही है ना। मैथ्स के बारे में भूल के मैंने एक स्लोगन बताया था आपको, बोलते हैं मैथ्स इज क्वीन ऑफ साइंसेस। ठीक है, अगर मैथ्स नहीं होगा तो फिजिक्स में आपके पास कद्दू नहीं है करने के लिए। ठीक है, और मैथ्स नहीं होगा तो केमिस्ट्री में भी आप कक्का क कबूतर भी नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के बिना देखो मैथ्स इंडिपेंडेंट है, नजारे ले रहा है अपने, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो हेंस मैथ्स इज क्वीन ऑफ साइंसेस। बच्चों ऊपर वाला फंडा क्लियर हो गया, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। यस सर। मिरर इमेज का फंडा समझो क्या है। मिरर तो समझते हो ना क्या होता है? यस सर। सारा Yes, दिन sir. देखते रहते हो बैठे, बस बाल बनाते रहते हो ना कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। चलिए, मिरर इमेज का मतलब क्या है? मिरर इमेज का बड़ा सिंपल सा फंडा यह है कि अगर प्लेन मिरर है ये और यहां से पॉलिश्ड है, तो अगर आप यहां पे खड़े हो, है ना, और आपकी इमेज कहां पे बनेगी? बिल्कुल इसके पीछे। एक्चुअल में मिरर इमेज बनती नहीं है, दीवार के पीछे थोड़ी चली जाएगी।
ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी इमेज बन रही है ना, है ना? Yes, sir. यस इसको सर। अगर इसको बोलते हैं कि ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका होगा, इसको एफ डैश बोल दो या F1 बोल दो, F1 हो जाएगी इसकी इमेज, ठीक है? और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम मिरर से जितनी दूर खड़े हैं हमारी पिक्चर भी मिरर में उतनी ही दूर बनती है। जैसे जैसे हम मिरर के पास आते जाते हैं हमारी जो उधर से इमेज है वो भी पास आती जाती है ना, जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते जाते हैं हमारी इमेज भी दूर जाती है। मानते हो इस बात को? फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइट चैप्टर में पढ़ी होगी आपने। Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होता है मिरर इमेजेस का। मिरर इमेजेस पॉइंट्स की टर्म में क्या होता है, यहां पे पहली बात समझने वाली है कि वी आर हैविंग टू मिरर्स। हियर वी हैव इन कार्टेशियन प्लेन टू मिरर्स। पहला मिरर है एक्स एक्सिस, दूसरा मिरर है वाई एक्सिस, ठीक है? अब मैं यहां पे कोई पॉइंट प्लॉट कर देता हूं इन जनरल, और इस पॉइंट की अपन मिरर इमेज की बात करते हैं। बेटा इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है जो मैं अभी आपको लिखवाने जा रहा हूं। मतलब अगर मैं तन्मय है ना, क्लास 2 में पढ़ रहा है तन्मय, अगर मैं तन्मय को भी ये मिरर इमेज सिखा दूं ना, आपसे जल्दी आंसर दे देगा वो। सच्ची कह रहा हूं मैं, मतलब सच्ची, सीरियसली, इतना आसान है ये। भाई है कि देखने में थोड़ा भयंकर सा लगता है ना, फिजिक्स आ गई ना बीच में। अच्छा जी, चलिए फटाफट इसको कंक्लूड करें। मैं यहां पे एक पॉइंट प्लॉट करने जा रहा हूं, ये रहा, ग्रीन से करते हैं इस बार। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, हाँ भी रसकीरत, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके? रस किधर प्रेजेंट है? है नाराज है मुझसे थोड़ा सा। हाँ भी सहजप्रीत तुम बताओ, रसकीरत तो नाराज है। सर 2,3। 2,3 ये ओरिजिनल पॉइंट मेरा आ गया। मुझे इस पॉइंट की क्या चाहिए? मिरर इमेज चाहिए, है ना? मुझसे बोला गया है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अब मिरर इमेज का मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, है ना? मेरे पास एक मिरर यहां पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में खड़ा हूं घर के, है ना? और एक मिरर यहां पे लगा हुआ है, दो मिरर हैं। मुझसे बोला गया मिरर इमेज को बताओ अपनी। तो मैं पहले पूछूंगा ना भाई, ये मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है, कौन से मिरर में आप इमेज मेरी देखना चाहते हो, मैं उसी में दिखाऊंगा आपको, है ना? तो जब भी Yes, sir. आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो आपके एंड पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए? विच मिरर शुड बी यूज्ड, ठीक है? मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर लेता हूं, ये आ गया एक्स एक्सिस मिरर, तो मिरर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है कि पॉइंट या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट आपका मिरर से जितनी दूर है उसकी इमेज भी तो मिरर से उतनी दूरी होती है ना। तो ये कितनी दूर है मिरर से 3 यूनिट के डिस्टेंस 3 पे। units. इसका मतलब ये पीछे को कितना होगा? 3, और Nice. ऑलमोस्ट यहां पे आएगी इसकी। सर उस तरफ नहीं आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट पे? इफ ये कंसीडर तब कर रहे हैं इफ एक्स एक्सिस इज द मिरर। अगर एक्स एक्सिस मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर है यार, फोटो तो नीचे बनेगी ना फिर। हाँ। यस सर। नहीं समझ आई? अच्छा नहीं सर, अगर नीचे मिरर खड़ा हुआ तो? मिरर मतलब वाटर ले लो ना, पानी खड़ा हाँ। वाटर इमेज, ठीक है। तो फोटो नीचे को दिखेगी ना आपको। यस सर। तो बेसिकली नीचे फोटो वाली को वाटर इमेज बोलते हैं, मिरर को नीचे कौन रखता है ना। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? इसका पूछा जाए मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, मतलब मिरर कौन सा है? हेलो बच्चों, Vertical. वर्टिकल मिरर, वाई एक्सिस मिरर है। तो इसकी फोटो कैसी बनेगी देखो यार ध्यान से, कोई बता सकता है? ऑलमोस्ट यहां पे है ना। इसको अपन लिख देते Yes. हैं ए डबल डैश लिख देते हैं इसको। क्या मुश्किल काम है यार बहुत ज्यादा? No, sir. No, sir. मेरा नो सर।
अभी मैं और देखना इसको आसान हाँ, करता हूँ। आइडिया हो गया आपको मिरर इमेज का मतलब? यस सर। Yes, sir. इतना झमेला नहीं करना हमने, कौन करते इतना वेला कौन है? अभी देखो मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, तन्मय वाली बहुत बात बोल रहा था ना, प्रूव करके दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना हमें, व्हेन मिरर कौन सा है? X axis. एक्स एक्सिस का मतलब जब भी हम मिरर इमेज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं हमेशा। पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है, ये तो पक्का रूल है। जब एक्स एक्सिस मिरर होता है तो द मिरर इमेज, नहीं, जब एक्सिस मिरर होता है तो आप शॉर्ट में लिखो, हम क्या करते हैं? चेंज द, नहीं लिखो रिटेन, और शॉर्टकट कर देता हूं, रिटेन एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज एंड change the sign of y coordinate. सर ये मेरे को समझ नहीं आया। अबे यार एक्स एक्स ये दिख, ए पॉइंट दिख रहा है 2,3, यस सर। उसकी मिरर इमेज एक्स में कौन सी है? ए डैश। यस सर। क्या है पॉइंट? 2, -3। ए में और ए डैश में क्या चेंज हुआ है बताओ जरा? सर एक्स एक्सिस की पोजीशन। अरे ए और ए डैश में क्या चेंज हुआ है? साइंस के चेंज हुआ। किसका साइन चेंज हुआ है? एक्स का या वाई का? वाई का। एक्स का साइन एज इट इज है, यस सर। वाई का साइन चेंज हुआ है। यस सर। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि x को एज इट इज कॉपी कर लो और y का साइन चेंज कर दो। अब सर इसमें याद कंफ्यूजन वाली बात है तो मैं बताता हूं। अगर x एक्सिस मिरर है इसका मतलब आप यहां पे लिख लो, अगर लिखना चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है। x कोऑर्डिनेट क्या हो गई आपकी? स्ट्रॉन्ग। वो नहीं बदलेगी भाई, है ना, वो नहीं बदलेगी। x कोऑर्डिनेट एज इट इज है, y को बदलना पड़ेगा। और अगर आपका मिरर हो जाए y एक्सिस, अगर मिरर हो जाए y एक्सिस तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? y एक्सिस स्ट्रांग हो जाएगी फिर? यस सर। मतलब y कोऑर्डिनेट ताकतवर है, y एक्सिस की पावर है उसके पास पूरी, 440 वोल्ट का झटका। y कोऑर्डिनेट क्या है? स्ट्रांग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर? रिटेन y चेंज नहीं होगी, y कोऑर्डिनेट। ये मैंने ज्यादा तो नहीं थ्योरी करा दी आज कि सारा ही ऊपर से निकल गया? नहीं सर। No, Retain sir. y No, no. coordinate as it is No, sir. and किसका साइन चेंज होगा फिर? X coordinate. एक्स। इस बात के साथ आपके जो पढ़ाने वाले टॉपिक थे वो चैप्टर में होते हैं खत्म। अब आप 5 मिनट लगाते हैं और मैं एनसीईआरटी खुलवाता हूं आपको। पहले इसके 2-4 सवाल आप मेंटली कर लेते हैं। मेरी एनसीईआरटी पत्नी कहाँ है? अब यहां पे देखो, जब ये पॉइंट ए पॉइंट है, अगर इस ए पॉइंट का मैं एक्स एक्सिस में इमेज देखना चाहता हूं, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन देखना चाहता हूं, तो एक्स एक्सिस का मतलब एक्स स्ट्रांग होगी और वाई भोली भाली चेंज होगी। तो एक्स एक्सिस में क्या बनना चाहिए इसका भैया? 2 2, -3. -3। वाई में, अगर मैं वाई में लेके जाता हूं इसको, तो वाई में क्या होगा? माइनस वाई 2, एक्सिस 3. मिरर है तो इसका मतलब वाई एक्सिस स्ट्रांग है, तो वाई एज इट इज रहेगी और एक्स का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। चेक कर लो, आप मैच करके देख लो। ये देखो, ये पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड है वाई एक्सिस में, यू कैन वेरीफाई हियर।
ओके, अब मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूं, आपने बतानी है उसकी एक्स एक्सिस में। पहला पॉइंट ए, जिससे पूछूंगा वही बोलना। हाँ भी गुंतास, आप ही से स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस मिरर के लिख रहा हूं मैं। 3, -5. इसका पॉइंट का नाम हम ए नहीं देंगे, ठीक है? A dash. हाँ, ए डैश बी कुछ मर्जी लिख दो, बस ए नहीं लिखना। Yes sir. तो हम लिखते हैं 3, -5। -5. हाँ जी, मिस्टर हार्दिक डुलकन, आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है ना, डुलकुन बोलते हो डलकुन बोलते हो? डुलकॉन। डुलकॉन, अरे वाह, खतरनाक नाम है मुंडे का। बी आ गया -5, -3। वाई एक्सिस में अगर मिरर हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए बेटा? सर एक मिनट सर 5,3। हाँ, वाई एक्सिस मिरर है, दोनों ही उड़ा दिए, दोनों ही कमजोर हैं। अरे वाई एक्सिस मिरर है भाई, वाई स्ट्रांग होगी, ये लिखा भी हुआ देखो इंग्लिश में। ये सर 5,-3। 5, अरे यार गड़बड़ कर दी ना। हाँ जी स्नेहा। यस सर। -3, 2। एक्स एक्सिस में इसकी इमेज क्या बनेगी? -3, वेरी गुड। तो एक्स का मतलब एक्स स्ट्रॉन्ग और वाई का साइन हो जाएगा चेंज। हाँ जी आमिया, आप बताइए। सर यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं डी। -3, माइनस नहीं 3, 0। सर -3, हाँ तो वाई एक्सिस है, इसका मतलब चेक करना चाहते हो, ये देख लो, यहां पे आएगा 3, 0 और यहां पे आएगा -3, 0। ठीक है ना जी? अगर हाँ भी सहज, यस सर। हमारा नाम ही सहज है, वैसे तुम सहज तो नहीं हो बहुते। सर क्या कर सकते हैं? हाँ आदतें बदलो अपनी बेटा। +3, -9 नहीं, यस नो, यहां पे लिखते हैं 0, -2। ई पॉइंट की मिरर इमेज क्या होगी एक्स एक्सिस में? सर मैं बताऊं? एक सर मिनट, 0,2। बता दिया मुंडे ने। तो y x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगी और y कोऑर्डिनेट का साइन हो जाएगा चेंज। Change. आई होप सबको। सर अगर 0x कोऑर्डिनेट में और मिरर x कोऑर्डिनेट करना हो तो? क्या? सर अगर e में 0, -2 की जगह -2, 0 होता है, x कोऑर्डिनेट को मिरर करना होता। हाँ एक मिनट को, आप पॉसिबल सिचुएशन देखो ना कि जो आप बोल रहे हो पॉसिबल है भी है। -2, 0, 2, 0 ले लेते हैं। 2, 0 की एक्स एक्सिस में आप मिरर के ऊपर ही तो खड़े हो, तो आपकी मिरर इमेज क्या होगी फिर? 2, 0 ही तो होगी नहीं? ओके सर। यू आर लाइंग ऑन द मिरर एग्जैक्टली, तो आपकी मिरर इमेज कैसे आपको दिखेगी फोटो आपकी? हाँ सर। सोच के देखो ना, मतलब आपने जमीन पे एक मिरर रख लिया और आप उसके ऊपर खड़े हो गए बिल्कुल। फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी सी सिचुएशन ले लो, जब आपके पास कोई सिलेंडर है, आपने मिरर के ऊपर रख दिया उसको, अगर आप उसमें देखोगे आपको फोटो दिखेगी उसकी? नहीं दिखेगी, वो सिलेंडर ने तो कवर कर ली, उसके नीचे है। तो जब हम पॉइंट एग्जैक्टली मिरर के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारी इमेज नहीं बनती, या टेक्निकली ऑब्जेक्ट इज द इमेज। बच्चों कुछ बात Yes, sir. नहीं? यस Yes sir. यस सर। देखा ऐसे चैप्टर होना लाइफ कितनी आसान हो जाए ना, बातें बातों में, मजे मजे में चैप्टर हो गया खत्म। सर आनंद आ गया जिंदगी का। आएगा आगे चैप्टर मिलेंगे ऐसे आपको, 1-2 चैप्टर तो मिल ही जाएंगे। दिल खुश करने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी अच्छा है।
हाँ वो भी इसका भाई बंधु ही है। ये रो, ये साहब हैं, इनको सलाम है, मिस्टर रेने डिकार्ड्स, है ना, पढ़ लेना, आपकी टेक्स्ट बुक ही है ये। आगे आ जाओ। जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है सारा कंटेंट आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा सुंदर लिखा हुआ है, बहुत मेहनत से लिखी गई है किताब ये। हाँ जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। अरे यार, पी के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मुमताज, क्या होंगे पी के कोऑर्डिनेट्स? 4,3. 4,3। हाँ भी हार्दिक, आर के नहीं, आर नहीं, तुमसे क्यों पूछता हूँ, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर -3, -6, वेरी गुड। -6, -3, सर -2 है, सॉरी। पहले आपने -3 बोला था, -3 कॉमा उल्टा बोला था आपने, y पहले बोला था, x बाद में बोला था। पहले x बोलना होता है फिर y। यस सर। सर सॉरी, सॉरी की जिंदगी से बाहर आओ बेटा, बहुत बुरी है सॉरी की जिंदगी। n। हाँ भी नमन, यस सर। कैसे हो बेटा? सर ठीक हो? तो ये पॉइंट p n के कोऑर्डिनेट्स बताओ। यस सर। सर 0,3। हाँ वेरी गुड। हाँ जी आमिया मैडम, आप Yes, sir. बताइए ये पॉइंट s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? Sir, 0, -2. 0, -2। देखो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है ना, तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी आप आंसर देते हो थोड़ा अटकोगे, पर ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा बड़ी टास्क नहीं है कोई। अब ये देखो कितना औखा क्वेश्चन है, हम तो डर गए। हाँ भी अनीसा, बी पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगवा रहा हूं, ठीक है, घबरा मत जाना। सर 4,3। सर 4,3। हाँ जी स्नेहा, इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूं टी। क्या सर, मेरे हेडफोन्स नहीं लगे हुए थे, फिर से बोलो। हम आपको बोल रहे हैं कि बेटा यहां पे एक पॉइंट है टी, टी फॉर टोमेटो, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0,4. 0,4। बड़ा ही बुझा बुझा सा आंसर दिया आपने। हाँ भाई रसकीरत सिंह, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? रसकीरत तो हमसे नाराज है, अभी बात ही नहीं कर रहा। हाँ जी चलिए, और कौन आएगा? है कोई बाहुबली? श्रेष्ठ, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -5, -4। -5, -4। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर। यस सर। अब ये देखो ये पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, बी पॉइंट कहाँ पे है? वाई एक्सिस के ऊपर, तो 3,0 होगा। ए पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर, ये 0,3 होगा, सॉरी 0,3। 4,0। ई पॉइंट कहाँ पे है? ये बड़ा मतलब, अरे यार क्या है ये, क्वाड्रेंट सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे फिर वही है, पॉइंट का नाम पता बताना है बस। नाम क्या है? प्यार का मारा, घर का बता दो, दिल है तुम्हारा, करते क्या हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। ये देखो यहां पे हमें बोला गया कि ये पॉइंट प्लॉट करो भैया, ठीक है, और ये टेबल दे रखा है, पॉइंट प्लॉट करो। टेबल का मतलब क्या है? एक्स कितना लेना है पहले पॉइंट के लिए? -3. जी कितना लेना है? 0, -3.5. -3.5 का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो उसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। Yes, sir. यार मैंने कभी एनसीईआरटी से कराया नहीं, चैप्टर भी खत्म हो गया, शुरू भी नहीं हुआ था अभी। तो भाई तू सही काम है, एनसीईआरटी के बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, तो आप लोगों का आज मैं एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, एक्स्ट्रा मैं आपको अगली क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट की एक और क्लास लगाएंगे, तो उसमें आपका काम क्या रहेगा? सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इट मे टेक मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, ठीक है।
3.1 एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर हमारी 3.1 मैम ने चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और वो कह रहे थे 3.1 डिलीटेड है सिलेबस में नहीं है। वो है भी नहीं उसमें कुछ पूछने के लिए, सवाल ही नहीं है कोई उसमें ढंग का। देखिए ना क्या है वैसे बाय द वे, क्वेश्चन तो है नहीं कोई इसमें। एक्टिविटी बेस्ड है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, है ना। तो इन द, इसका लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इन द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस आंसर हो गया। तो 3.1 में कुछ नहीं है। 3.2 3.3 अगर आपने स्कूल में किसी ने कर ली है तो करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। हाँ, किसी को लगता है ओके कि सर। स्कूल में स्ट्रांगली नहीं हुआ तो फिर मैं अगली क्लास में आपको बड़ा सारा एक्स्ट्रा काम कराना है इसका, तो प्रैक्टिस के लिए फिर अगली क्लास में काम करेंगे। टिल देन परसों आपका टेस्ट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बाय सर। सर मेरे कुछ डाउट्स हैं एक्चुअली, कल ना मेरा मैथ्स का पेपर है तो मुझको पूछना था। हाँ, फिर आप क्लास में बैठो जरा 5 मिनट। यस सर। मैंने ये ना किसी और को बुलाना है, तो उस बालक को बुला लूँ ना, ओके सर। तब तक आप 5-10 मिनट अपना काम कर लो। सर हाँ जी सर बेटा। मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी तो मेरा एक ना फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट। सर अब हम लीव कर दें? हाँ हाँ, जिनका हो गया जाओ। हाँ जी, पहले तो आप आइए। श्रेष्ठ, आपका क्या है? यस सर। कितने सर क्वेश्चन? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर वो पॉलिनोमियल से उन्होंने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड whose volume is 3x square minus 12x। ये वॉल्यूम दे रखा है ना। यस सर। इनका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसका मतलब अगर मेरे पास बोला होता कि वॉल्यूम 12 है तो आप क्या बोलते? तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल या तो 1 × 4 × 3 हो सकती हैं। यस सर। 1 × 6 × 2 हो सकती हैं, या 1 × 12 × 1 हो सकती है। इसका मतलब ये सारे नंबर हमने क्या लिखे हैं? पॉसिबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। यस सर। यहाँ पे भी ये फिर कहाँ लीड कर रहा है हमें? फैक्टराइज कर, तोड़ दो इसको। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कॉमन लेके पास से करो। 3x बाहर आ गया। यहाँ पे फैक्टर क्या क्या बने? 3x एंड ओके। तो यहाँ पे आंसर नहीं देना ऐसे, फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड मे बी 3x x minus 4। मतलब हमें नहीं पता कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेड्थ है, वो अपने आप देखते रहो। ओके सर। हाँ भी आरुष बेटा, कैसे हो? फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। आपको मिस कर रहा था, देखो आप आ गए, मैं ठीक हो गया। यस सर। हाँ भी आ गए, जल्दी जल्दी। आरुष बेटा, इनका ना कल एग्जाम है, मैं 1-2 प्रॉब्लम्स ले लूं फिर आपको शुरू करता हूँ, तब तक आप रिवाइज करो 11th वाला। हाँ जी सर सेकंड है 12ky square plus 8ky minus 20k। 12ky square हाँ plus 8k। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो यस सर minus 20k। सर इसमें भी कॉमन ही लेना है ना? माइनस 20k। 20 के, हाँ तो कॉमन ही लेना है। पहले कॉमन लोगे के, ये सुनो, एक बंदा तो ये आ गया, 2 फैक्टर और चाहिए क्यूबॉइड की वजह से, इसका क्या कर देंगे? कॉमन के क्यों लेंगे? कॉमन लेंगे अपन 3k 4k। ओके ठीक है जी। तो यहाँ पे बचेगा -5। यस सर। तो
आप क्या करो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 2 फैक्टर आपके यहां से आ जाएंगे, 1 फैक्टर ये रहा, तो Yes, 3 sir. बन गए ना, तो ये बन जाएंगे पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। Okay, sir. Sir, one more question is number system से, ये भी NCERT का है. Recall pi is defined as the ratio of circumference of circle to its diameter. That is, say pi is equal to c by d. This seems to be contradicting the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हाँ, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ये एग्जाम्स में नहीं आता वैसे बाय द वे। फॉर द टाइमिंग बस पाई के लिए आप इतना समझ लो कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, और पाई की जो 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं, ये इसकी क्या होती हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। इसको फिर सॉल्व करने का तरीका जो है कि ये कैसे आया जुगाड़ सारा, उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, वो फिर आधा पौना घंटा लग जाएगा पाई को समझाने में। ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर इसका आंसर लिखना हो तो बस यही लिखना है, पाई इज एन इरेशनल। आपको एमसीक्यू में आता होता है कि पाई इज रैशनल, इरेशनल और व्हाटएवर, तो पाई को बस इरेशनल नंबर याद रखना आपने फॉर द टाइमिंग। थैंक यू सर। बस बस और नहीं है बेटा? चले भी गया पता नहीं लगा। हाँ भाई अनीसा आप बताओ। अनीसा। यस सर। सर वो 1 मिनट आवाज नहीं आ रही। सर ये फैक्टर थ्योरम की जो डीपीपी थी, इसका 17th क्वेश्चन जो है, तो चेक वेदर p+1 is a factor of p की पावर 100 - 1 and p की पावर 101 - 1। आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। सर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, चेक वेदर p+1 is a factor of p की पावर 100 - 1 and p की पावर 101 - 1। मेरी असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना? यस सर। एक मिनट मैं खोलता हूँ उसको। यहाँ पे बताओ कौन सा है? सर 17 क्वेश्चन नंबर 17। फैक्टर चेक करना है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं? पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं अपन एफ ऑफ पी, पहला पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। दूसरे पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं क्यू ऑफ पी। यस। किसके लिए चेक करना है? p+1 के लिए। तो जब फैक्टर चेक करना होता है तो हम फैक्टर थ्योरम यूज नहीं करते, पहले हम जीरो लेके आते हैं। फैक्टर थ्योरम यूज करने का मतलब ये होता है कि अगर x-1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होगा, और अगर p ऑफ 1 0 है तो x-1 फैक्टर, तो दोनों चीजें मतलब पहले ये होगी फिर ये होगी, या पहले ये होगा फिर ये होगा। तो जब हमें फैक्टर चेक करना होता है तो हमें ये वाले सीन पे आना पड़ता है। तो इफ, छोटा नंबर नोट कर लो, फॉर p+1 इक्वल टू 0, p की वैल्यू कितनी आ गई? -1। f ऑफ p में डाल के देखो, f ऑफ -1 रेज टू पावर 100 -1, नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है तो आंसर आएगी पॉजिटिव। तो f ऑफ -1 कितना आ गया? 0। तो सर फिर बट अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो सर p+1 तो आता ही नहीं है। क्या फैक्टराइज करते हैं तो? सर अगर p की पावर 100 - 1 को फैक्टराइज कर दें तो सर p+1 तो फैक्टर आता ही नहीं। पक्का नहीं आता? यस सर। चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। p रेज टू पावर 100 -1 p+1, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा? यस। है ना, p रेज टू पावर 100 को p के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? p रेज टू पावर 99। तो p रेज टू पावर 99 आया यहाँ पे। p रेज टू पावर 99 को जब आप p के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ये लंबा काम हो जाएगा वैसे तो अगर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आएगा p रेज टू पावर 99। ये अब कैसे प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, बहुत लंबा काम हो जाएगा।
आ जाएगा बेटा, आएगा क्यों नहीं, फैक्टर तो बन ही जाएगा। 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, p रेज टू पावर 50 माइनस 1, p रेज टू पावर 50 प्लस 1। आपका प्रश्न ये है जो मैं करा रहा हूं, या आप ये अपना आइडिया जो आप पूछना चाहते हो वो पूछ रहे हो? फिर फैक्टराइजेशन के। फैक्टर नहीं आ रहा ना आपके हिसाब से? यस सर। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये बन जाएगा p25 प्लस 1 एंड p25 माइनस 1, है ना? यस सर। p रेज टू पावर 25 प्लस 1 हो जाएगा। इसको फिर से तोड़ते हैं, p रेज टू पावर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, p रेज टू पावर 5 प्लस 1। फिर बट पी रेज टू, फिर वो 10 नहीं हो जाएगा, पी रेज टू पावर 10। पावर की पावर, हाँ सॉरी 10 हो जाएगा ना, स्क्वायर लिखना था मैंने ना। यस। यहाँ पे रेज टू पावर 5 बनेगा ना। ये फिर बेटा इससे नहीं होगा, ये बाइनोमियल थ्योरम से होगा क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम अब 11th में पढ़ेंगे, वो लंबे रास्ते पे जाना पड़ेगा। हो जाएगा, ये नहीं है कि होगा नहीं। अगर फैक्टर थ्योरम से हो रहा है ना, इसका मतलब पक्का ये फैक्टर होगा, बट इसको प्रूव करने के लिए हमें फिर बाइनोमियल थ्योरम उठानी पड़ेगी, बाइनोमियल थ्योरम से बात बनेगी। ओके सर। हाल फिलहाल फिर ऐसे काम चलाओ। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ भी आरुष। Yes, sir. करें फिर? Yes, sir. बेटा आर डी शर्मा आपके पास है, तो जो Yes, चैप्टर आपने sir. हुए हैं उनको आर डी शर्मा से करते रहना। आर डी शर्मा के ऊपर धूल नहीं चढ़नी चाहिए। Okay, sir. चलिए बेटा, आज आपको थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं Yes, sir. सेट्स की, ठीक है? चलिए करिए ट्राई भाई, शाबाश शरा। याद है ना यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है? Yes, sir. Sir, क्वेश्चन भी लिखूं? सॉल्व कर लो। वह कॉपी तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो कॉपी करना ही पड़ेगा इतना, इसके बिना कैसे करोगे? Okay, sir. पार्ट वाइज सॉल्व करते जाओ। पहला पार्ट ए यूनियन बी लिखो, उसको सॉल्व कर लो। Okay, sir. करो फिर, पहले दो क्वेश्चन करो, पहले ये करो। एक मैं चीज समझा दूं यहाँ पे, एक मिनट देखना जरा। Yes, sir. जैसे ना ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है?
Yes, sir. या ये वाले हैं या जैसे 9th क्वेश्चन है लास्ट में। तो पहले क्या करना है इसमें, पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है, जो आप ऑलरेडी 1 में निकाल चुके होगे। Yes, sir. तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी क्या बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. ठीक है, ये ए यूनियन बी बनेगा। Yes, sir. तो आप ऐसे लिखोगे इसको, ए यूनियन बी टाइम्स, ये पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर यहां पे यूनियन डालोगे, फिर आप लिखोगे सी, सी कितना है 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी और सी का फिर से यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी सी मैंने गलत लिख लिया ना, Yes, sir. सी है, बेटा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। No, sir. तो जब इन दोनों का आप कंबाइन करेंगे तो कॉमन नंबर नहीं लेने, बाकी सारे उठा लेने हैं। 1 Yes, 2 sir. कॉमन नंबर मतलब 2, 3. रिपीट नहीं करने, 4 5 6 7 8 9, 10, 11. 9 10 11। तो ये जो तामझा बनेगा ये आपका ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी Okay. तरह से यहाँ पे खुला खुला लिखे करो। Okay, sir.